ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2024 बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे। तो अपने को आत्मा निश्चय करके जितना हम बाबा को बाबा की महिमा के साथ याद करेंगे, बाबा की महिमा में टिक कर, उनके प्यार में डूब कर जितना अपनी आत्मिक अवस्था को दृढ़ बनाते जाएंगे, जितना ज्यादा सोल कॉन्शियस स्थिति बढ़ाते जाएंगे, उतना बाबा की आशीर्वाद मिलेगी। माना बाप समान बनते जाएंगे। जैसे बाबा में सर्व शक्तियां हैं, वैसे हमें अपने अंदर भी सर्व शक्तियां महसूस होना शुरू होती जाएंगी और पाप कटते जाएंगे। पाप का कारण है देह अभिमान। तो अनेक जन्मों से हमने जो अपने को शरीर और शरीर की पहचान समझा, उसके कारण हर कर्म का जो फल बनता है वो भोगने वाला भी मैं बन जाता हूँ। क्योंकि कर्म का कर्ता बनता हूँ तो फिर कर्म का भोक्ता भी बन जाता हूँ। और जब मैं अपने को आत्मा निश्चय करता हूँ तो फिर शरीर और शरीर की पहचान से जो भी कर्मों का फल मिलेगा, क्योंकि अब मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो मुझे शरीर की भोगना कहीं भी प्रभावित नहीं करेगी, जिसे कहते हैं पाप कटते जाना। तो इसलिए जितना जितना अपने को आत्मा निश्चय करके बाबा की याद करते जाएंगे, बाबा की आशीर्वाद माना बाप समान बनते जाएंगे। बाबा ड्रामा में पार्ट बजाने आता है लेकिन फिर भी अप्रभावित रहता है, और ऐसे ही हम भी बाबा के समान अप्रभावित होने लगेंगे, तो फिर हमारे सारे पाप कट जाएंगे। प्रश्न है, दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया, बाबा कहते, बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। जैसे बाप विदेही विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर वहां फिर यहाँ चित्र यानी शरीर में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। तो बाबा हम आत्माओं को अपने नाम रूप से न्यारे होने के लिए कह रहा है। अभी हम सब धरती पर आकर जब ये ये चित्र वाले पार्ट बजा रहे थे, सतयुग से लेकर संगम युग में ब्राह्मण जीवन तक, तब तक हमारे शरीर की कोई ना कोई पहचान हम अपने आप को बनाकर उसमें टिकाते थे ना। जैसे बाबा कल और परसों 2-3 दिन बाबा मुरलियों में ब्राह्मण जीवन की बात कर रहा था। ब्राह्मण ब्राह्मण जीवन की जो धर्म है, उसकी क्या क्या मर्यादाएं हैं, या उसमें ब्राह्मण जीवन में हमको क्या क्या कर्तव्य करने चाहिए, वो सब बाबा ने अभी 2-3 दिन मुरली में चलाया। लेकिन अब बाबा याद दिला रहा है बच्चों को कि इसके भी ऊपर तुमको विचित्र अपने नाम रूप से न्यारेपन में जो आत्मा जैसी है, यानी आत्मा का जो स्वरूप, बिंदु स्वरूप को भी अभी अगर हम याद करते हैं, उससे भी परे जाना है। क्योंकि वो आत्मा नाम और उसका स्वरूप बिंदु, ये दोनों भी चित्र में आ जाते हैं, नाम और रूप में आ जाते हैं। इसलिए अब आत्मा का जो सत्य है कि वो एक चैतन्य है, वो एक कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, अभी उस धर्म में टिको और कोई भी चित्र के धर्म में नहीं। यहाँ तक कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के जो धर्म की आइडेंटिटी है, उससे भी ऊपर उठो। जैसे बाप विदेही है, शिव बाबा तो अपने आप को कभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं कहता। शिव बाबा ने कभी कहा क्या कि मैं ये हूँ? लेकिन हमने अपने आप को उस आइडेंटिटी में लाए और फिर उसमें बांध दिया। ये हमारा अंतिम पड़ाव नहीं है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनकर हमें जीवन की मर्यादाएं सीखनी है, लेकिन जब इससे भी परे जो विदेही अवस्था है, जो बाबा की निराकारी अवस्था है, विचित्र अवस्था है,
उस अवस्था को प्राप्त करना ही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो इसलिए अब शरीर से परे हो जाओ और बाबा के समान विचित्र बनो, नाम रूप से न्यारे हो जाओ, अपने स्वधर्म में टिको। अपना मतलब आत्मा का स्वधर्म जो शांति है, जो भी आनंद है उसमें टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। तो फिजिकल कोई भी कॉन्शियसनेस, चाहे वो बीके की ही क्यों ना हो, वो भी देह अभिमान है, उसमें भी नहीं आओ। फिर दूसरा प्रश्न है, भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधायमान है? भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधायमान है? देखो बाबा ड्रामा अनुसार वर्ड लगा रहा है ना, क्योंकि बाबा कुछ भी सोचता नहीं है, बाबा संकल्पों से परे है। बाबा की कोई इच्छा नहीं है कि वो बच्चों को ऐसा बनाए। ये तो बना बनाया ड्रामा है, उसमें बना बनाया बाबा का पार्ट है। तो बाबा अपना पार्ट सिर्फ प्ले कर रहा है बंधायमान होकर। तो कौन सा किस बात के लिए बाबा बंधायमान है? बाबा ने उत्तर दिया, ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो ड्रामा के अनुसार जो स्क्रिप्ट है, उसमें अंत में लास्ट में जब संगम युग शुरू होता है, सतयुग की स्थापना के लिए परमात्मा धरती पर आता है, तब वो सभी आत्माओं को उनके शरीर की पहचानों से, जो पतित पहचाने हैं अपने को देह अभिमान से, हम सबको निकालने के लिए बंधायमान है। इसीलिए बाबा लास्ट में आकर हमको ये ज्ञान देकर शरीर के जितनी भी स्मृतियां हैं, झूठे देहभान है, अभिमान है, उससे निकालकर पावन बनाने के लिए आता है। और बाबा को ये काम ड्रामा अनुसार करना ही है। सभी बच्चों को ड्रामा अनुसार अब पार्ट से बाहर निकालने का ज्ञान तो देना ही है, साथ साथ जो नहीं निकलेंगे उनको फिर सजाएं देकर निकालना है। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है। जब भी ओम शांति कहें तो सिर्फ शब्दों में आकर ओम शांति फॉर्मेलिटी या कोई ग्रीटिंग की बात नहीं है, लेकिन अपने को पहले आत्मा के स्वधर्म में टिकाना है ना। ये पहले खुद टिकेंगे तब हम दूसरों को उसकी वाइब्रेशंस दे सकेंगे। तो जरूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं। सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है, भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने ही आते हैं। पतित पावन कहा ही जाता है भगवान को। पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है। तो भगवान का जो काम है, जिसके लिए भगवान की इतनी पूजा होती है, वो है आत्माओं को उनके शरीर के भान से निकालना। इसी को कहते हैं पतित से पावन बनाना, है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान कोई असुरों को त्रिशूल से या तलवार से या चक्र से काट देता है और खत्म कर देता है, बल्कि वो अपनी ज्ञान की ताकत से, अपने ज्ञान से आत्माओं को जगाता है, उनके सत्य परिचय से अवगत कराता है। तो आत्माएं शरीर के भान से मुक्त होकर अपनी मुक्ति को प्राप्त करती हैं, बाबा समान बनकर ड्रामा से फ्री हो जाती हैं। तो बाबा ये कराने के लिए बंधा हुआ है। उनको भी आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग की समझानी भी देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्यु लोक, नई दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो, मृत्यु लोक में आयु कम होती है, अकाले मृत्यु होती रहती है। और वह फिर है अमर लोक, जहां अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि पवित्र है। अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती है। तो अपवित्रता का मतलब है अपने को शरीर की अलग अलग पहचान से समझना, जानना और चलाना।
जब आत्मा पार्ट में डूब जाती है, अपने को अलग अलग पहचानों से समझने लगती है, तो उसकी जो ओरिजिनल शक्ति है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जिसके कारण उसका जो शरीर पर अधिकार था या शरीर उसके अकॉर्डिंग जो चलता था, कंट्रोल्ड रहता था, सारी कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां कंट्रोल्ड रहती थी, वो कंट्रोल होना जब बंद हो जाती है तो आयु भी कम होने लगती है। और वही सतयुग में जब देवी देवता अपने सोल कॉन्शियस में रहते हैं, तो उनका अपनी हर कर्मेंद्रियों से लेकर प्रकृति तक फुल कंट्रोल होता है और इसलिए उनकी आयु बड़ी होती है। तो कलयुग में अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं, यानी मृत्यु होती रहती है यहाँ, और आयु भी कम होती है, बल भी कम हो जाता है। बल का मतलब जो आत्मिक अवस्था की शक्ति है, फिजिकल शक्ति के में हम ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, आत्मिक शक्ति से हमारा जो ध्यान है वो हट जाता है, इसीलिए बल कम हो जाता है। सतयुग में पवित्र होने के कारण अव्यभिचारी है। तो सतयुग में इतने सारे धर्म, इतनी सारी पहचाने नहीं बनाई हैं, क्योंकि वहां पर आत्मा अभिमानी है, आत्मा के ही धर्म को ही सबसे एकमात्र सबसे ऊंचा धर्म मानते हैं। तो इसलिए वहां पर कोई और धर्म की बात नहीं, धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन ये जो हम कभी कहते हैं ना कि एक माँ होने का धर्म, एक पिता होने का धर्म, फिर एक बेटा होने का धर्म, ये अलग अलग जो शरीर के रिलेशन के धर्म है, वो सतयुग में नहीं होते। वहां पे बच्चे कोई बच्चे होने का धर्म नहीं निभाते, वहां माँ बाप कोई माँ बाप होने का धर्म नहीं निभाते। वहां सारी आत्माएं ऑटोमेटिकली मर्यादा पूर्वक जिनका जो पार्ट है वो प्ले करते हैं, उससे पहचान नहीं बनाते कि तो मैं तुम्हारी माँ हूँ इसलिए मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ या तुम्हारी सेवा करती हूँ, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक माँ को या पिता को उसके धर्म के अकॉर्डिंग जज किया जाता है कि तुम कैसे पिता हो, तुम संभाल नहीं सकते अपने बच्चे को, तुम उसके लिए ये नहीं कर सकते, कैसी माँ हो। लेकिन सतयुग में जो माएँ या पिता होते हैं वो, उनकी संतान होती है, लेकिन संतान को पालने वाली कई दास दासियां होती है। तो वहां ऐसा कोई बंधन नहीं होता किसी रिलेशन का कि हमें इस रिलेशन के लिए इस तरह के ही कर्म करने हैं या उनकी पालना खुद करनी है, या कुछ भी ऐसी पहचान ना खुद बनाते हैं ना दूसरों को कोई कहता है कि आप ऐसे, आप पिता हो या आप बच्चे हो तो आपको ये करना ही चाहिए। वहां सब सोल कॉन्शियस होते हैं, सोल की आत्मा की अपनी ताकत होती है और उस ताकत से ऑटोमेटिकली सब मर्यादा पूर्वक सारा कारोबार चलता रहता है। कोई किसी को फिजिकली किसी रिलेशन के लिए ना तो समझाता है ना अपने आप को उसमें बंधन में बांधता है। तो सतयुग में पवित्र यानी सोल कॉन्शियस होने के कारण अव्यभिचारी है, कोई और धर्म की बात ही नहीं है। बल भी जास्ती रहता है, वहां आत्मा की इतनी शक्ति होती है कि उसको बिना फिजिकल पावर के सारी चीजें अवेलेबल होती है और सारे काम बहुत अच्छे से चलते हैं, सुचारू रूप से होते हैं। बल बगैर राजाई कैसे प्राप्त की। हाँ, यहाँ पर तो फिजिकल चढ़ाई, लोगों को मारना काटना कितना करना पड़ता था द्वापर कलयुग में। तो यहाँ तो राजाई प्राप्त करने के लिए फिजिकल बल की यूज हुआ है, लेकिन सतयुग में कौन सा बल है जिसकी वजह से राजाई प्राप्त हुई। तो आत्मिक बल है ना, सोल कॉन्शियस स्थिति। तो जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी, तो ये स्थिति किससे बनाई होगी, जरूर भगवान से बनाई होगी। बाप है सर्वशक्तिवान, आशीर्वाद कैसे ली होगी। कैसे भगवान से ये राजाई प्राप्त की होगी। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने ही आशीर्वाद ली होगी। तो आशीर्वाद का मतलब है अपने को आत्मा समझकर जब हाईएस्ट कॉन्शियसनेस बाबा की याद में, उनकी महिमा में टिककर अपनी भी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना, ये है लगातार सोल कॉन्शियस स्थिति को बढ़ाते जाना, माना आशीर्वाद लेना। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है, यह तो मेहनत करने की चीज है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगी, अर्थात ऊंच पद मिलेगा।
तो मेहनत भी कोई फिजिकल मेहनत नहीं है, लेकिन बुद्धि से हम जितना ज्यादा अपने को ड्रामा से न्यारा रखेंगे, उतनी हमको भगवान से, बाबा से आशीर्वाद मिलेगी, फेवर मिलेगा, आत्म अभिमानी स्थिति की स्कॉलरशिप मिलती जाएगी और हम उच्च पद पाएंगे। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। लौकिक बाप बच्चों को कभी यह नहीं कहते हैं कि मुझे याद करो। वह छोटेपन से आपे ही मम्मा बाबा करते रहते हैं। ऑर्गन्स छोटे होते हैं। बड़े बच्चे कभी ऐसे बाबा बाबा, मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे, है ना। जितना लौकिक में बच्चे होते हैं तो हर समय उनको मम्मी पापा याद आते हैं। स्कूल से आएंगे तो तुरंत उनको चाहिए कि माँ को देखना है, पिता को मिलना है। लेकिन बड़े होते जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा अपने आप में समझदार होते जाते हैं, तो फिर मुंह से मम्मा मम्मा बाबा बाबा नहीं कहते, उन्हों की बुद्धि में रहता है। फिर वो चीज क्या हो जाती है, जैसे यहाँ पर भी ज्ञान में जब नए होते हैं या पुरुषार्थ में छोटे होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कई अभी अभी ज्ञान में आए हो। कई बाबा के बच्चे ज्ञान में आते ही मैच्योर हो जाते हैं। कई बाबा के बच्चे 30-40 साल भी ज्ञान में चलते हैं, लेकिन बच्चे ही रहते हैं, माना मुंह से ही सिर्फ बाबा बाबा मम्मा मम्मा कहते हैं। अंदर से जो अवस्था बननी चाहिए वो नहीं बनती। वह बाबा लौकिक बच्चों से कंपेयर कर रहे हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर ऊपर से मुंह से मम्मा मम्मा बाबा बाबा करना बंद कर देते हैं। उनकी बुद्धि में रहता है कि यह हमारे माँ बाप है, जिनसे यह वर्षा मिलना है। कहने की वह याद करने की बात नहीं रहती है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे और वर्षे को याद करो। तो यहाँ पर बाबा अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करने के लिए उनके ज्ञान को याद करो, है ना। बाबा का वर्षा क्या है, ज्ञान है। तो ये ज्ञान को जितना हम याद करेंगे उससे हमारी आत्मिक अवस्था और ऊंची होती जाएगी। हद के संबंध को छोड़ अब बेहद के संबंध को याद करना है। शरीर के संबंधियों से रग निकाल कर आत्मा के संबंध से परमात्मा को याद करना है। सब मनुष्य चाहते हैं हमारी गति हो। गति कहा जाता है मुक्ति धाम को। सदगति कहा जाता है फिर से सुख धाम में आने को। तो आज अब हर कोई चाहता है कि अब हमको शांति मिले ना। अब पार्ट में थक चुके हैं, पार्ट में दुख और अशांति बहुत हो गई है। तो बाबा कहते हैं कि अब सब अपने घर की तरफ, मुक्ति धाम की तरफ जाना चाहते हैं। कोई भी पहले आएगा तो जरूर सुख ही पाएगा। जब सृष्टि की शुरुआत होती है कल्प की, तो चाहे वो सतयुग में आए, चाहे वो द्वापर कलयुग में आए, लेकिन जब पहली बार आएगा तो आत्मा पवित्र होने के कारण उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई शरीर से पहचान नहीं है, इसलिए वो सुख ही पाता है। बाप सुख के लिए ही आते हैं। जरूर कोई बात डिफिकल्ट है, इसीलिए इनको ऊंच पढ़ाई कहा जाता है। जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी डिफिकल्ट भी होगी। सभी तो पास कर ना सके। बड़े से बड़ा इम्तिहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं। तो कोई भी एग्जाम लौकिक में होता है, आईएएस पीसीएस और जितने बड़ी पढ़ाई के एग्जाम होते हैं, उतना ही कम स्टूडेंट उसको पास कर पाते हैं। क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास होने से फिर सरकार को पगार यानी नौकरी भी बहुत देना पड़े ना। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ा पगार दे। यहाँ तो बाप कहते हैं जितना ऊंच पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई में ही सारा मदार है। पढ़ाई से समझ मिलती है, समझ से आत्मा ड्रामा से न्यारी होकर पार्ट बजाने में उतना सोल कॉन्शियस होती जाती है, इसलिए उसकी जो अवस्था है वो ऊंची हो जाती है और उसी से ऊंचा पद पाती है। तो ऐसे भी नहीं कि सब कोई राजाए या साहूकार बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है ना। इसीलिए पढ़ाई में जो मुख्य बात है ड्रामा, वो सबको समझ में नहीं आता। और जब तक ड्रामा को नहीं समझा है तब तक ऊंच पद नहीं पा सकते। इसलिए यहाँ पर सारा मदार पढ़ाई पर है।
भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। यह तो है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है आत्मा की पढ़ाई। और आत्मा की पढ़ाई में भी बहुत सारी गुप्त रहस्यमयी सूक्ष्म बातें आ जाती है। इसीलिए ये पढ़ाई सबसे डिफिकल्ट या ऊंची कही जाती है। बच्चों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बाप को याद नहीं करते, तो कैरेक्टर्स भी सुधरते नहीं हैं, है ना। ऊपर से हम कितना भी सब कुछ जान जाते हैं कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे सबसे मिलना चाहिए, चाल चलन कैसी होनी चाहिए। ऊपर का ज्ञान सारा होने के बाद भी हम वैसे बन नहीं पाते, है ना। क्रोध नहीं करना चाहिए, नम्रता रखनी चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें बाबा के बच्चों को अच्छे से पता है, दूसरों को भी सिखाते हैं। लेकिन अपने आप में वो परिवर्तन क्यों नहीं आता? क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। बाबा को याद नहीं करते माना अपने को आत्मा नहीं समझते। आत्मा नहीं समझते तो जो बार बार फिजिकल पार्ट में जो कैरेक्टर अभी तक 63 जन्म में संस्कार के रूप में बन गए हैं, वही बार बार हावी हो जाते हैं और वो सुधरते नहीं, क्योंकि उनसे पहचान बना रखी है। आत्मा नहीं समझते, अपनी पहचान नहीं मिटाते पुरानी, तो फिर ये बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को कि ये तो बदल ही नहीं रहे हैं, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ये पढ़ाई से आपको समझ आती है कि आप आत्मा नहीं आप शरीर नहीं आत्मा हो। तो जितना भी पार्ट आपका बज रहा है संस्कारवश, वो अलग है और आप उससे अलग हो ना। तो जितना अपने को आत्मा समझेंगे उतना कैरेक्टर सुधरेंगे। जो अच्छा याद करते हैं उनके कैरेक्टर्स भी अच्छे होते जाते हैं ना। शुरू से किसी के भी कैरेक्टर अच्छे नहीं होते। कोई सोचे कि ब्रह्मा बाबा शुरू से ही 100% टॉप कैरेक्टर के थे या दादियां सारी सब परफेक्ट थी, ऐसा नहीं है ना। सब किसी का दिखता है, किसी का दिखने में ज्यादा आता है, किसी का अंदर से रहता है। लेकिन अंदर और बाहर दोनों की सफाई होती है जब हम अपने को बार बार बाबा की याद में अपने को आत्मा समझकर टिकाते हैं। तो इसलिए ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये इनको सुधरने में टाइम लगता है। माना बार बार जब भी देहभान आए उससे अलग करके खुद को आत्माभिमानी बनाना, ये लाइफ टाइम चलता है। माना ये जब जब तक जीवन इस शरीर में है तब तक चलेगा। बहुत बहुत मीठे सर्विसेबल बनते जाते हैं। कैरेक्टर अच्छे नहीं हैं तो कोई को पसंद भी नहीं आते हैं ना। कल बाबा ने कहा था कि तंग नहीं करना है, दुख नहीं देना है। तो ऐसे भी कई बच्चे हैं जो तंग करते हैं, दुख देते हैं, है ना। तो वो कैरेक्टर उनके सुधरते नहीं, तो कोई उन्हें पसंद नहीं करता। जो नापास होते हैं तो जरूर कैरेक्टर्स में रोला है ना। नापास होते हैं माना जो आत्म अभिमानी नहीं बन पाते, वो कैरेक्टर में रोला है माना उनका पूरा जो कॉन्शियसनेस है वो देह भान में है। श्री लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने आत्माभिमानी स्थिति को प्राप्त किया था। राम को दो कला कम कहेंगे, राम पूरी तरह आत्माभिमानी नहीं बन पाए। भारत रावण राज्य में झूठ खंड हो पड़ता है, और जब द्वापर शुरू होता है तो पूरी तरह शरीर बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, इसलिए सब कुछ झूठा हो जाता है। तो बाबा कहते सचखंड में तो जरा भी झूठ हो ना सके, रावण राज्य में है झूठ ही झूठ। तो सचखंड का मतलब सतयुग में सभी सोल कॉन्शियस हैं, इसलिए वहां झूठ की कोई बात ही नहीं। सब जानते हैं कि पार्ट अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। जबकि द्वापर से रावण राज्य में शरीर समझकर शरीर को ही अपनी रियल पहचान मानने लगते हैं, इसलिए सब झूठ ही झूठ है। झूठे मनुष्यों को दैवी गुणों वाला कह नहीं सकते। यह बेहद की बात है ना। ये बातें आत्मा के पार्ट से है। कई बार कोई ये प्रश्न कर सकता है कि जितने भी हमने कैरेक्टर्स के नाम बहुत सारी कथाओं में सुने हैं, वो सब ऋषि मुनि या ऊंचे ऊंचे भारत के चरित्रों के नाम हैं। वो सब द्वापर युग में थे और उनके गुण बहुत अच्छे थे, उनकी आदतें, उनकी हर चीज बहुत अच्छी थी, सोच विद्वान भी थे। तो उनको कोई कहे कि वो तो दैवी गुण वाले हैं, आप कैसे कह सकते हो? तो बाबा यहाँ पर ये कहना चाहता है कि ये बेहद की बात है। पार्ट में दैवी गुण वाले मनुष्य कलयुग तक भी कोई कोई हो सकता है। दैवी गुण का मतलब जो
अंदर से थोड़ा बाकी मनुष्यों से ज्यादा पवित्र हो ना। जब कोई आत्माएं पहली बार अगर ऊपर से उतरेंगी, चाहे वो द्वापर में उतरे चाहे कलयुग में, तो वो बाकी के पुरानी पाठधारी आत्माओं से तो बहुत बेहतर होंगी। तो लेकिन उनको भी दैवी गुण इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ आत्मा की बात है कि आत्मा के अंदर जो सर्वगुण संपन्नता होनी चाहिए, सतो प्रधानता होनी चाहिए, वो झूठे मनुष्य यानी अपने को शरीर समझने वाले मनुष्यों में हो ही नहीं सकता। चाहे वो पार्ट में कितने भी मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे दिखे, लेकिन अगर वो अपने को शरीर समझते हैं तो वो दैवी गुण वाले नहीं हो सकते। अभी बाप कहते हैं, ऐसी झूठी बातें किसी की ना सुनो ना सुनाओ। क्योंकि कई बार सुनने में आता है ना कि फला फला मनुष्य, फला व्यक्ति बहुत ऊंचे हैं, बहुत श्रेष्ठ है, उनके कर्म बहुत अच्छे हैं। तो वो अगर अपने को शरीर समझते हैं तो वो दैवी गुण वाले हो ही नहीं सकते। तो ऐसी बातों को बाबा ने कहा कि ना तो सुनो और ना सुनाओ। एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है। यानी जो ईश्वर की मत है, अपने को आत्मा समझना, औरों को भी आत्मा के रूप में देखना, बस एक यही लीगल बातें हैं जिसमें हमें ध्यान देना है। मनुष्य मत को इलीगल मत कहा जाता है। लीगल मत से तुम ऊंच बनते हो। यानी बाबा जो ज्ञान देता है उसको सुनकर, उसका चिंतन करने से हम सोल कॉन्शियस बनते हैं। परंतु सब नहीं चल सकते हैं तो इलीगल बन पड़ते हैं ना। बाबा के बच्चे बनने के बाद भी सब आत्मा की स्मृति में नहीं चल सकते। सब अपने को आत्मा समझकर दूसरों को आत्मा की दृष्टि से देखकर नहीं पार्ट प्ले कर पाते हैं। पार्ट में बार बार डूब जाते हैं, चाहे वो बीके पार्ट ही क्यों ना हो। इसीलिए उसको इलीगल कहेंगे, इलीगल बन पड़ते हैं। कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा इतनी आयु हमने इलीगल काम किए हैं, अभी नहीं करेंगे। इलीगल का मतलब अपने को शरीर समझकर जो भी काम किए, शरीर के पहचान बनाकर, वो अब बाबा के बच्चे कहते हैं अब नहीं करेंगे। सबसे इलीगल काम है विकार का भूत। तो सबसे बड़ा जो हमने शरीर की पहचान से गलत काम किया वो है शरीर का विकार, काम विकार। देह अभिमान का भूत तो सब में है ही, है ना। अपने को स्त्री पुरुष समझना, किसी का कोई संबंधी समझना, ये सारा देह अभिमान का भूत तो सब में है। बाकी बाबा कहते हैं मायावी पुरुष में देह अभिमान ही होता है। मायावी पुरुष का मतलब जो देखने में आता है कि वो व्यक्ति है, वो इंसान है, वो मनुष्य है, लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं वैसा। तो जिनको हम मनुष्य के रूप में देख रहे हैं, व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, अलग अलग पहचान के रूप में जो जिनको भी देख रहे हैं, चाहे वो घर वाले हैं चाहे वो बाहर वाले हैं, ये सब जो जैसे दिख रहे हैं वो वैसा है नहीं, है ना। असल में सब आत्मा है। और आत्मा जैसे आजकल मूवीज में दिखाते हैं ना, अचानक से प्रकट हो गया कोई और वो चला गया, तो वो सब कुछ एक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आता जाता रहता है। लेकिन वो हमको देह अभिमान में ले आता है, बट रियल में वो ऐसा है नहीं। असल में तो सिर्फ अगर किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस है, सत्य है, तो वो है सिर्फ आत्मा का। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मायावी पुरुष में देह अभिमान ही होता है। उसको तो ये दुनिया रियल लगेगी, लोग व्यक्ति मनुष्य सब रियल लगेंगे। बाप तो है ही विदेही विचित्र ना। बाबा निराकार है। बाबा को ये दुनिया जैसे हम देखते हैं, बाबा को ये दुनिया वैसी नहीं दिखती, बिल्कुल नहीं दिखती। हम इसको जितना रियल समझते हैं बाबा के लिए बिल्कुल रियल नहीं है। तो इसलिए बाबा अपनी निराकारी स्थिति में रहता है। उसको ये शरीर थोड़ी ना दिखते हैं, उसको हमारे नाम थोड़ी ना फिजिकल बॉडी के याद रहते हैं, या हमारे कैरेक्टर को देखकर वो उसके बारे में सोचता है। उसको तो सिर्फ आत्मिक रूप याद रहता है। तो बच्चे भी विचित्र है, यानी आत्मा भी विचित्र है। यह समझ की बात है। हम आत्मा विचित्र है, फिर यहाँ चित्र यानी शरीर में आते हैं। अभी बाप फिर कहते हैं विचित्र बनो, यानी जिसका कोई चित्र ना बनाया जा सके उस अवस्था में टिको। इसीलिए
सोल, आत्मा भी एक शब्द है, उसका जो चित्र हमने पॉइंट ऑफ लाइट बनाया है वो भी चित्र एक बन सकता है, लेकिन असल में तो आत्मा को या परमात्मा को बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है ना। उनको सिर्फ ज्ञान से जाना जा सकता है, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी अवेयरनेस को रियलाइज किया जा सकता है कि मैं हूँ। तो मेरा होना, आई एम, है ना, इसको ओम कहते हैं। तो इसलिए इसी स्वधर्म में टिको कि मैं हूँ। इसीलिए ये सारा ज्ञान का इतना विस्तार अपने को रियलाइज करने में हम सुन रहे हैं। चित्र के धर्म में नहीं टिको, फिजिकल बॉडी का कोई भी धर्म, चाहे बी के धर्म ही क्यों ना है, उसमें भी स्मृति को मत रखो कि हम फला फला ये हैं वो हैं। विचित्रता विचित्रता के धर्म में टिको, देह अभिमान में ना आओ। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि अपने को टीचर समझना, बीके आइडेंटिटी की टीचर समझना, ये भी देह अभिमान है ना। तो हमने कितनी सारी इसमें अपनी आप को बना रखा है, हम इंचार्ज हैं, हम निमित्त हैं, हम टीचर हैं, हम सेवाधारी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ये सब देह अभिमान है, इससे भी ऊपर जाना है। बाप कितना समझाते हैं, इसमें याद की बहुत जरूरत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तो तुम सतो प्रधान प्योर बनेंगे। इम्प्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिल जाता है। ये जो शरीर की पहचाने बना लेते हैं ना हम, और इसमें फिर अटैचमेंट आ जाती है कि मैंने फला सेंटर खोला, मैंने फला सेवाएं करी, मैंने फला फला चीजों में निमित्त बने, मैं, मेरे द्वारा बाबा ने ये कराया। इसका भी अगर अहंकार या अभिमान रहता है, या अहंकार अभिमान तो छोड़ो, अगर उसका रियलाइजेशन भी रहता है कि ये मेरे द्वारा हुआ, जरूरी नहीं हम उस पर अहंकार करें, बट ये स्मृति भी कि ये मेरे द्वारा हुआ, ये भी इम्प्योरिटी है, क्योंकि उस समय आप अपने को निराकार आत्मा की स्मृति में निर्संकल्प और निरअहंकारी अवस्था में नहीं टिका रहे हो। कुछ ना कुछ आपको सेवा का, पार्ट का, शरीर के भान का याद है। और इसी के कारण जब सेवाओं में हमारी परीक्षाएं आती हैं, या ब्राह्मण जीवन में भी अलौकिक परीक्षाएं आती है, तो उसमें हमको फिर दुख फील होता है, हलचल महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जो जो पहचाने जहां जहां बनाई हैं, वो दिखाने के लिए ऐसे पेपर आते हैं कि देखो तुमने यहाँ पर अपनी पहचान बनाई, इस चीज से अटैचमेंट करके रखा, इस रोल से, इस किरदार से, इस जिम्मेदारी से। तो वो सारी चीजें हमें फिर हलचल ले आती है। इसीलिए सेवाओं में भी जो कुछ हलचल अगर आ रही है अपनी अवस्था में, तो ये जरूर हमारी कोई अटैचमेंट है, इम्प्योरिटी है, जबकि हमें निराकार अवस्था में निर्संकल्प होकर रहना है। तो बाबा कहते हैं बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती है, तो फिर गायन है सदगुरु के निंदक और ना पाए। यानी निराकार बाबा के बनने के बाद अगर फिर भी मैं अपने को शरीर समझती रहूं, तो फिर सदगुरु के निंदक, यानी जो निराकार बाबा हमको पढ़ाई करा रहा है, उसको हम अपने ऊपर नहीं उतारते, उनकी निंदा करा रहे हैं माना शरीर के भान में आकर, तो फिर ठौर ना पाए माना ऊंचा पद ना पाए। अगर तुम मेरी मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे, तो 100 गुणा दंड भोगना पड़ेगा। ये दंड और कुछ नहीं, ये बार बार परीक्षाओं में जो हमें हलचल आती है, जितने भी हमारे आपस में किसी के साथ कुछ हिसाब किताब के सीन दिखते हैं, उसमें हमें जो दुख फील होता है, या दर्द फील होता है, या अशांति फील होती है, यही वो 100 गुणा दंड है। क्योंकि भगवान मिल जाने के बाद जहाँ पर आत्माभिमानी स्थिति के जितने भी पुरुषार्थी हैं, वो आनंद में टिक रहे हैं, वो अतीन्द्रिय सुख भोग रहे हैं, वहीं पर जिनकी शरीर और शरीर के किरदार से पहचाने बनी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं हलचल में आ रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, बार बार अपने को उस अवस्था से नीचा पा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं विवेक चलाना है, माना सोचना है ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम याद नहीं कर सकते तो इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ के लिए टाइम भी देते हैं, इसलिए बाबा हमको पूरा समय दे रहा है, और साथ साथ इतनी सारी परीक्षाएं, सैंपल पेपर भी भेज रहा है कि तुम सैंपल पेपर को देते देते अपनी गलतियां निकाल सको, उनको ठीक कर सको, है ना। नहीं तो एक एक सेकंड का ज्ञान है, लेकिन वो एक सेकंड में नहीं समझ आता, उसको
धीरे धीरे सॉल्व करना पड़ता है, तब पता चलता है कहाँ कहाँ हम देह भान में डूबे हुए थे। तुमको कहते हैं क्या सबूत है, बाहर वाले पूछते हैं ना क्या सबूत है, तो बोलो जिस तन में आते हैं वह प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना, मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। शिव बाबा तो ना मनुष्य है ना देवता है, उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। वह तो पतित व पावन नहीं होता। वह समझाते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप ही बैठ समझाते हैं, तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, और उन्हों से रहम मांगने वालों को भी देखो। वंडर लगता है हम क्या थे, फिर 84 जन्मों में कितना गिरकर एकदम चट हो पड़े हैं, है ना। तो जब हम आत्माभिमानी थे तो हम सतो प्रधान स्थिति में कितने ऊंचे, देवताओं की जो आज पूजा हो रही है उनको देखो, और फिर पुजारियों को देखो, यानी हम भी जो भीख मांगने वाले बन गए थे कितने नीचे गिर गए थे। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम दैवी घराने के थे, अभी अपनी चाल को देखो, यह देवी देवता बन सकते हो। हाँ लगता है ऐसा कि हाँ हम ही थे, ऐसे नहीं कि सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाए। माना बाबा ने ये जो बगीचा बनाया है बच्चों का, आत्माओं को दुनिया से निकाल कर ब्राह्मण जीवन तक लेकर आए हैं। ये ब्राह्मण जीवन के पूरे एक परिवार में, है ना, हर तरह के लोग हैं, फूल भी है और कांटे भी हैं। भले ही ब्राह्मण बन गए हैं लेकिन कुछ कुछ कांटे भी हैं। तो बाबा कहता है कि ऐसा अगर सभी लक्ष्मी नारायण का फूलों वाला पार्ट प्ले करने लगे तो फिर तो ये पूरा फूलों का बगीचा हो जाए, सबको ही लक्ष्मी नारायण बनना पड़े। लेकिन कुछ कांटे रहते हैं ताकि वो कांटों के द्वारा जो फूल बन रहे हैं वो और अच्छे फूल बन जाए, है ना। कांटों के द्वारा जो बाहर से एक फेंस बनाई जाती है, उससे अंदर जो बगिया है उसमें फूल खिल पाते हैं अच्छे से। तो इसीलिए बाबा के बच्चों में कुछ कांटे जैसे भी बच्चे हैं जो यहाँ रहते हुए फूलों को सुरक्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाए, परंतु नहीं, अक के फूल भी चढ़ाते हैं। तो ये कोई सिर्फ विकारों की बात नहीं है कि हमने बाबा पर अपने अक जैसे मतलब विकार चढ़ाए हैं, लेकिन बाबा के पास हर तरह के बच्चे हैं, है ना, फूल के समान भी और अक के फूल के समान भी। बाप के बच्चे कोई फूल भी बनते हैं, कोई अक भी बनते हैं, कोई पास नापास तो होते ही हैं। खुद भी समझते हैं कि हम राजा तो नहीं बन सकेंगे, आप समान ही नहीं बनाते हैं, है ना। अपने आप को सेवा में उतारना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम दुनिया को कई बार हमें लगता है ना हम सेवा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, हम बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हम अपने जैसा दूसरों को सेवाधारी नहीं बना सकते तो हम अभी उतने योग्य नहीं बने हैं। क्योंकि मुख्य बात आती है कि जब हमारी चाल चलन से कोई इंस्पायर हो, हमारे कर्मों से कोई इंस्पायर हो, तब हम अपने को फूल का टैग दे। लेकिन हमसे कोई इंस्पायर होकर सेवा सीखता ही नहीं, है ना। अगर कोई भाई बहुत सेवा कर रहा है लेकिन उससे दूसरे भाई निकल कर सेवा में नहीं आए अभी तक, तो वो कहीं ना कहीं पे अभी अपनी चाल चलन से पूरी तरह फूल नहीं बना है। कोई बहन सेवा खुद बहुत कर रही है लेकिन उसको देखकर दूसरे बहनें सेवाओं में नहीं आई हैं, तो फिर वो भी फूल नहीं बनी है। तो कहीं ना कहीं पर हमें ये चेक करना है कि हमारे से इंस्पायर होकर कितने लोग हमारे जैसे सेवा सीख कर सेवाओं में आ रहे हैं। क्योंकि फूल का काम है दूसरों को फूल बनाना, अपने आप को सेवा में उतार देना ये तो जैसे और दुनिया में भी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि आप समान ही नहीं बनाते हैं, अपने जैसा नहीं बनाते हैं। जो अपने जैसा नहीं बना सकता तो वो साहूकार कैसे, कौन बनेंगे, वह तो बाप जाने। कईयों को लगता है कि हमने धन बहुत लगा दिया, हम बहुत सेवा करते हैं, सुबह से रात तक करते हैं, लेकिन एक भी भाई या एक भी बहन उसके द्वारा ज्ञान में उसके जैसा बनकर नहीं निकली है, और वो अंदर ही अंदर खुश होता रहे कि हम साहूकार बनेंगे, तो ये गलत फहमी है ना। तो इसलिए
यहाँ पर अपनी चाल चलन देखनी है कि हमने कितनों को कैसे बनाया। तो बाबा कहते हैं आप समान ही नहीं बनाते हैं, साहूकार कैसे कौन बनेंगे, वह तो बाप जाने। आगे चल तुम बच्चे भी समझ जाएंगे कि यह फलाना बाप का कैसा मददगार है। बाबा के पास इसलिए हर तरह के बच्चे हैं, है ना। कांटों जैसे बच्चे भी सेवा करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देह अभिमान में सेवा करते हैं, लेकिन बाबा उनको भी यूज कर ही लेता है अपने साथ। ऐसा नहीं है कि वो बीके बन गए हैं तो वो ऊंचे होंगे, लेकिन हर तरह के बच्चों को बाबा ने उनकी विशेषता से अपने यज्ञ में यूज किया है। तो बाबा कहते कल्प कल्प जिन्होंने जो कुछ किया है वही करेंगे, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप पॉइंट्स तो देते रहते हैं, ऐसे ऐसे बाप को याद करना है और ट्रांसफर भी करना है। क्या ट्रांसफर करना है? कहने में स्थूल रूप में तो दिखने में हम लोग को लगता है कि हमने अपना धन ट्रांसफर कर दिया, लेकिन मुख्य बात है अपना देह भान को अपने आत्म अभिमानी स्टेज में ट्रांसफर करना है ना। हम ऊपर से चाहे पूरा घर लुटा दें, चाहे फिजिकली सब कुछ दे दें, सब कुछ समर्पित कर दें, लेकिन अगर अपना देह भान नहीं दिया, उसका अहंकार नहीं हटाया, तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया। तो मुख्य बात है ट्रांसफर करना, देह के भान को, देह की पहचानों को ट्रांसफर करना। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वरी अर्थ करते हो, परंतु ईश्वर को जानते नहीं हो। इतना समझते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, ऐसे नहीं कि ऊंचते ऊंच नाम रूप वाला है, वह है ही निराकार। फिर ऊंचते ऊंच साकार यहाँ होते हैं। तो ऊंच का मतलब पद में ऊंचे या गुणों में ऊंचे साकार में होते हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो ऊंचे से ऊंचा निराकार रूप में है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो परमात्मा बड़ा ठहरा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, मुख से कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः, तो जरूर परमात्मा एक हुआ ना। देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य कहेंगे, उनको फिर परमात्मा नमा कर कहना, यह तो पूरा अज्ञान है। सबकी बुद्धि में यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे समझते हो भगवान तो एक है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। तो ये जो दो लाइनें हैं कि सबकी बुद्धि में है ईश्वर सर्वव्यापी है, इसका अर्थ क्या है कि सब ये समझते हैं कि सारे ही रास्ते भगवान की तरफ गए हैं। सब जितना भी ज्ञान है सब भगवान के बारे में ही बताता है, इसलिए जो कुछ भी भगवान का कुछ भी सुनाए, सारे सत्संगों में जाकर बैठ जाते हैं। कोई भी लगे कि हाँ ये धार्मिक है, उसकी बातें सुनने लग पड़ते हैं। ऐसा मनुष्यों के अंदर रहता है कि हाँ भगवान तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। भगवान एक ही है और वो उसका ज्ञान एक ही है जो पतित से पावन, यानी देह अहंकार से, देह अभिमान से निकालकर हमको आत्म अभिमानी बनाता है। सबको पावन बनाना यह भगवान का ही काम है। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाए, बाप समान स्थिति में स्थित होकर अपने आप को एकदम साइलेंस में स्थित कर ले। आगे बाबा कहते हैं
जगत का गुरु कोई मनुष्य हो ना सके। गुरु पावन होते हैं ना। यहाँ तो सब है विकार से पैदा होने वाले। ज्ञान को अमृत कहा जाता है, भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता, है ना। इसीलिए ज्ञान को पीकर या ज्ञान को धारण करके हम अमर हो जाते हैं। अमर होने का मतलब है हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि एक आत्मा ही है जो अमर है। शरीर तो विनाशी है। कोई भी पार्ट अगर शरीर में है हमारा, तो वो जिस दिन पैदा हुआ है फिर उस दिन उसकी मृत्यु भी डिसाइड हो जाती है। तो शरीर के पार्ट में तो कभी भी कोई नहीं कह सकता कि ये हमेशा चलेगा। हाँ, नाम रह जाता है, उसकी याद रह जाती है, लेकिन शरीर के साथ वो पार्ट नहीं रहता। तो जो रह जाती है वो है आत्मा। और आत्मा का कॉन्शियसनेस, इसको अमर कहते हैं। इसीलिए जो ज्ञान बाबा से हम ले रहे हैं, इस ज्ञान को अमृत कहा जाता है, ताकि हम सोल कॉन्शियस बन के अमर हो जाए। भक्ति मार्ग में भक्ति ही चलती है, सब मनुष्य भक्ति में है। ज्ञान सागर जगत का गुरु एक को कहा जाता है। तो भक्ति का मतलब है अज्ञानता, कंप्लीट बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें। और इसीलिए वो बातें भक्ति में मनुष्य सिखाते हैं, जबकि भगवान जो जगत का गुरु है वो हमें सत्य ज्ञान आत्मा अभिमानी का सिखाता है। अभी तुम जानते हो बाप क्या आकर करते हैं, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। ड्रामा में उनका पार्ट है। बाप निमित्त बनते हैं, सर्व का सद्गति दाता है। बाबा तत्वों को कैसे पावन बनाता है? तो ज्ञान तो वो आत्माओं को देता है, उससे तत्व कैसे पवित्र बनते हैं? कि जो आत्माएं पार्ट से निकलकर जब सतो प्रधान बनने लगती हैं, माना जितनी ज्यादा वो सोल कॉन्शियस होने लगती हैं, तो उनकी दृष्टि में भी परिवर्तन आ जाता है। और वो सारी चीजों को, सारे लोगों को देखते हुए उनके पार्ट से नहीं देखते, जो ओरिजिनल उनका गुण था उससे देखते हैं। यानी कि जो अनादि और आदि स्थिति है हर तत्व की, हर एक आत्मा की, वो उससे उनको देखने लगते हैं। और उनके वैसा देखने से ही वो परिवर्तन हो जाता है। अगर मैं किसी चीज को बार बार उस स्मृति से देखूंगी कि ये तो बहुत खराब है, अपवित्र है, गंदा है, तो उसके अंदर जो भी हमारे लिए वाइब्रेशंस है वो वैसी ही हो जाएंगी और उसका हम पर वैसा ही असर पड़ेगा। मान लीजिए कि मैं अगर जो खाना खा रही हूँ, उस खाने में बार बार ये संकल्प करूंगी कि ये बहुत केमिकल वाला खाना है, बहुत इसमें पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं, आजकल तो खाना अच्छा आता ही नहीं है। जितनी मैं इस स्मृति के साथ खाना खाऊंगी, उतना ही वो खाना मुझे बीमार करेगा। और वो अपना गुण जो हमने उसको अवगुण की शक्ति दी है, वो अवगुण हमारे ऊपर काम करेगा। और फिर अगर कोई खाना अगर हाथ में है, फिर वो चाहे जैसे भी आया, लेकिन अगर उसको बार बार मैं इस स्मृति से खाऊंगी कि ये पवित्र है, ये सतो प्रधान भोजन है, ये एकदम शुद्ध है, तो वो अगर अपवित्र जहर भी होगा तो भी आपके ऊपर काम नहीं करेगा। वो आपके लिए आपकी स्मृति के अकॉर्डिंग काम करेगा। इसीलिए लौकिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि कई लोगों के अंदर ऐसे वहम हो जाते हैं कि हम रात को दही खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, हम ये फल या ये फूल या ये सब्जी खा लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, या हमें ये एलर्जी है। ये बार बार जो चीज का हम जैसा एक माइंडसेट बना लेते हैं, वो हमारे ऊपर वैसे ही काम करने लगता है। वो स्मृति हमारी दुनिया बन जाती है, रियलिटी बन जाती है। और जो सोल कॉन्शियस होता जाएगा, आत्म अभिमानी, उसका सतो प्रधान स्मृति वो दुनिया को पूरी सतो प्रधान रूप में देखेगा। उसको पाप करने वाले पापी नहीं लगेंगे, उसको उसके अंदर बैठी हुई सतो प्रधान आत्मा दिखेगी। उसको ये जितनी भी पॉल्यूटेड वायु अगर दिखने में भी आ रही है, तो भी उसको लगेगा ये तो बहुत सुंदर सतो प्रधान हवा है, सुंदर साफ जल है, पवित्र है। वो हर चीज में पवित्रता को देखेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए सब कुछ पवित्र हो जाएगा। तो उसकी दुनिया स्वर्ग की अभी बन जाएगी। इसीलिए हम सबको बाबा स्वमान में रहकर ज्यादा से ज्यादा सोल कॉन्शियस बनना सिखा रहा है, क्योंकि जब विनाश का समय आएगा, तो तो जो चीजें बाहर जितनी भी हैं वो सब एकदम अपवित्र हो जाएंगी। लेकिन बाबा के बच्चों के लिए वो पवित्रता से ही रहेंगी, क्योंकि हमारी दृष्टि उनके प्रति वैसी हो जाएगी। इसलिए बाबा तत्वों को भी पवित्र बना देते हैं। माना
हमारी स्थिति से वो तत्व भी हमारे लिए पवित्रता से काम करने लगते हैं। तो ये ड्रामा में उनका पार्ट है। बाप निमित्त बनते हैं, सर्व का सद्गति दाता है। अब यह समझावे कैसे? आते तो बहुत हैं, उद्घाटन करने आते हैं, तो तार दी जाती है कि होवनहार विनाश के पहले बेहद के बाप को जानकर उनसे ही वर्षा ले लो। माना ज्ञान ले लो अपने सत्यता का। विनाश के समय जो देखने में आएगा वो रियल ना होते हुए भी तुमको रियल प्रतीत होगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जो बाबा के बच्चे हैं उन्होंने अपने आप को जगा लिया है, तो वो सपने से बाहर आकर सपने में हो रहे विनाश को देखकर भी परेशान नहीं होंगे, ज्ञान से अपनी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो उनके लिए ये दुनिया जैसे विनाश में वो सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए बाबा सबको ये कहता है कि सबको समझाओ ऐसे। ये है रूहानी बाप। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब फादर कहते हैं। क्रिएटर है तो जरूर क्रिएशन को वर्षा मिलेगा। बेहद के बाप को कोई भी जानते नहीं। बाप को भूलना यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप को भूलना माना अपनी सोल कॉन्शियस आइडेंटिटी को भूल जाना। ये भी फिक्स्ड है। बेहद का बाप ऊंच से ऊंच है, वह कोई हद का वर्षा तो नहीं देगा ना। तो ये फिजिकल चीजें देने तो नहीं आया है बाबा हमें और हमारी फिजिकल पहचान बढ़ा दे। लौकिक बाप होते भी बेहद के बाप को सब याद करते हैं। सतयुग में उनको कोई याद नहीं करते, क्योंकि बेहद सुख का वर्षा मिला हुआ है। सतयुग में क्यों नहीं याद करते? क्योंकि खुद ही बाप समान होते हैं। सतयुग में इतना सोल कॉन्शियस होते हैं कि उन्हें अपनी अवस्था में कोई कमी नहीं दिखती जिससे वो किसी को याद करके उसको ठीक करने के लिए बोले। अभी तुम बाप को याद करते हो, आत्मा ही याद करती है। फिर आत्माएं अपने को और अपने बाप को, ड्रामा को भूल जाती हैं। माया का परछाया पड़ जाता है। सतो प्रधान बुद्धि को फिर तमो प्रधान जरूर बनना है। तो तमो प्रधान बुद्धि तमो प्रधानता से सब कुछ देखेगी, है ना, सबको शक करता हुआ, सब में प्रॉब्लम, सबकी बुराइयां, कमजोरियां, अवगुण देखेगी। और सतो प्रधान बुद्धि सबकी विशेषताएं देखेगी, सबकी ओरिजिनल स्थिति देखेगी, प्रकृति की भी जो पवित्रता है उसको देखेगी। ये सारी बुद्धि का काम है। तो अभी हमारी बुद्धि कैसे होती जा रही है? ज्ञान से सतो प्रधान। स्मृति में आता है नई दुनिया में देवी देवताएं सतो प्रधान थे, यह कोई भी नहीं जानते हैं। दुनिया ही सतो प्रधान गोल्डन एजेड बनती है, उसको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड। यह है आयरन एजेड वर्ल्ड। यह सब बातें बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। कल्प कल्प जो वर्षा तुम लेते हो, वर्षा माना जो तुम ज्ञान से अपनी स्थिति बनाते हो, पुरुषार्थ अनुसार वही मिलने का है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है हम यह थे, फिर ऐसे नीचे आ गए हैं। बाप ही बताते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। कोई कहते हैं कोशिश बहुत करते हैं, परंतु याद ठहरती नहीं है। माना आत्माभिमानी बन ही नहीं पाते। इसमें बाप अथवा टीचर क्या करे? कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या करे, है ना। बचपन में जब हम लोगों को टेबल्स पढ़ाई जाती थी, तो ऐसा नहीं कि हमने नर्सरी केजी में या जब भी फर्स्ट सेकंड में टेबल सीखी तो कंप्लीटली याद हो गई। कंप्लीट याद होने में 4-5 साल लग जाते हैं, बार बार भूल जाते थे, फिर भूल जाते थे, तो बार बार रिवीजन होता था, है ना। तो ऐसे ही पढ़ेंगे नहीं तो रिवीजन नहीं करेंगे तो कैसे स्टेज बनेगी? कोई सोचता है एक बार मुरली पढ़ ली हो गया, है ना। पढ़ना सिर्फ ब्राह्मण जीवन तक नहीं रहना है, हमें अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज बनानी है। उसके लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा कंपलसरी है। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। यहाँ तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी ही आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे। तो यहाँ पर गरीब दुखी दो मीनिंग में आ सकते हैं। एक तो फाइनेंशियली जो गरीब दुखी हैं, जो अपने परिस्थितियों से दुखी हैं, साहूकार जिनके पास फाइनेंशियली बहुत पैसा है, एक वो दृष्टि है। दूसरा है गरीब दुखी होने का मतलब कि जो आत्माएं अपने अवगुणों से तंग आ चुकी हैं, जो अपने पार्ट में अ, अशांति से तंग आ चुकी हैं, दुख से तंग आ चुकी हैं, वो आएंगे। और जो अभी थोड़े बहुत गुण हैं जिनमें थोड़ा बहुत संतुष्टता है,
जिनके अंदर अभी उतनी ज्यादा गिरावट नहीं आई है किरदार की या कैरेक्टर की, वो नहीं आएंगे। जो जितने ज्यादा कैरेक्टर से या चरित्र से या अपनी ही अ, अवस्था से गिर गए हैं, वो ज्यादा आएंगे। इसीलिए कई लोग सोचते हैं ना यहाँ सब दुखी आते हैं। दुखी नहीं होते वो, जितना ज्यादा अपनी देह भान से पहचान बनाई हुई है उसकी वजह से जो दुखी होते हैं वो आते हैं। बाकी लोगों को अभी पहचानों से दुख नहीं मिल रहा है, जब उनको भी अपनी पहचानों से दुख मिलने लगेगा तब वो भी फिर आएंगे। तो बाबा कहते हैं दुखी हैं तब आते हैं। साहूकार समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, तकदीर में नहीं है। जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती है, माया झट बुला देती है। टाइम तो लगता है ना, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। अपने ऊपर रहम करना है, श्रीमत तो मिलती रहती है ना। बाबा ये तो बार बार याद दिलाता है कैसे अपने को आत्मा समझो। कितना सहज बाप कहते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तुम जानते हो यह है ही मृत्यु लोक, वह है अमर लोक, वहां अकाले मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तो कहते ही तब है जब खुद को शरीर समझते हैं। जब अपने को आत्मा समझेंगे तो शरीर को बदलना कहेंगे, मृत्यु नहीं कहेंगे। एक शरीर से दूसरे शरीर में आगे चेंज हो गया, पार्ट चेंज कर दिया। क्लास में स्टूडेंट नंबरवार बैठते हैं ना, यह भी स्कूल है ना। ब्राह्मणी से पूछा जाता है तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं जो अच्छा पढ़ते हैं। वे राइट साइड में होने चाहिए, राइट हैंड का महत्व होता है ना। पूजा आदि भी राइट हैंड से की जाती है। बच्चे ख्याल करते रहें सतयुग में क्या होगा। तो राइट हैंड का मतलब ये नहीं कि स्थूल में राइट साइड में बैठ जाएं जाके। राइट साइड का मतलब उन्हें सच्ची सेवाएं मिलनी चाहिए, है ना। उनको आगे बढ़कर जो रियल क्वालिटी सेवा है वो उन्हें मिलनी चाहिए। तो इसको कहते हैं राइट हैंड समझना। जो बच्चे समझाने में पढ़ने में होशियार है। बच्चे ख्याल करते रहें सतयुग में क्या होगा। सतयुग याद पड़ेगा तो सत बाबा भी याद पड़ेगा। बाबा हमको सतयुग का मालिक बनाते हैं। वहां यह पता नहीं है कि हमको यह बादशाही कैसे मिली है। इसीलिए बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं है। यानी जब पार्ट में सोल लक्ष्मी नारायण के किरदार में चली जाएगी तो ये जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया वो भी उनको याद नहीं रहेगा। बाप हर एक बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। जो कल्प पहले वाले समझे हैं वही जरूर समझेंगे। फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। भले ही ब्रह्मा बाबा को पता था कि वो नारायण बनेंगे और मम्मा को पता था कि वो लक्ष्मी बनेंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोल कॉन्शियस स्थिति को परमानेंट करने का कितना पुरुषार्थ किया। तो बाप आते ही हैं पढ़ाने। यह पढ़ाई है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, यह रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफिकल्ट है। आज बाबा डिफिकल्ट कह रहा है, नहीं तो बाबा कहता है कितनी सहज पढ़ाई है ना। सहज यहाँ तक था कि हाँ हम आत्मा जान गए, बाबा को जान गए, रोज मुरली सुनने लगे, ब्राह्मण जीवन की फिजिकल मर्यादाओं को पालन करने लगे। यहाँ तक फिर भी सहज था बाबा के प्यार में डूब कर। लेकिन जब बात आ जाती है सोल कॉन्शियस स्थिति को लगातार बनाने की, तब जो ड्रामा का गुह्य रहस्य का पार्ट खुलता है उसको समझने में बहुत कई लोगों को डिफिकल्टी आती है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है। इसीलिए वो जो रहस्य है ड्रामा के वो समझ आए उसके पहले हमें ज्यादा से ज्यादा बाबा की याद में रहना, माना अपने को आत्मा अनुभव करने का अभ्यास बढ़ाना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। अभी कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। इलीगल का मतलब देह भान, देह की पहचान में आकर आइडेंटिटी बनाकर काम नहीं करना है। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है। यहाँ तक कि अगर ब्राह्मण जीवन का, बीके जीवन का भी अहंकार और अभिमान रहेगा तो हम
देही अभिमानी स्थिति नहीं बना सकेंगे। तो विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। वरदान है आज का, बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा ने समझाया, आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म है। यानी बाबा के समान स्थिति, आत्मा की स्थिति में ऑटोमेटिकली सब पवित्रता रहती है, लेकिन जब हम शरीर के भान में होते हैं तो ये शरीर का भान अपवित्रता है, ये शरीर के धर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया, यानी अपनी ट्रू आइडेंटिटी पता चल गई, निश्चय हो गया, तो परधर्म हिला नहीं सकता। तो शरीर में, शरीर की जो पहचाने हैं कि मैं पत्नी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ, मैं फला हूँ, मैं अमीर गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, ये सारी चीजें फिर कितनी भी आए पार्ट में, ये आपकी स्थिति को हिला नहीं सकती। बाप जो है, जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है। निराकार बाप को याद करने में खुद की निराकारी स्थिति बहुत सहजता से बन जाती है और उसमें पवित्रता, अपना स्वधर्म बहुत सहजता से बना रहता है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती, माना बॉडी कॉन्शियसनेस आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है, माना संकल्प में अगर कभी गलती से देह भान में चले जाते हैं तो जरूर कोई ना कोई आत्मिक अवस्था की कंटिन्यूटी में गैप है, कहीं कहीं देह भान की स्मृति वापस लौट जाती है, अथवा निश्चय में कमी है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। तो त्रिकालदर्शी का मतलब है आदि से लेकर अंत तक ड्रामा के ज्ञान को कंप्लीटली समझने वाले, कभी भी किसी परिस्थिति में प्रेजेंट अकेले से किसी चीज को जज नहीं करते। वो जानते हैं कि जो हो रहा है वो ड्रामा अनुसार एक्यूरेट हो रहा है, ये लिखा लिखाया ड्रामा बज रहा है और हर बात में कल्याण है। इसीलिए वो कभी किसी के लिए, किसी के पार्ट में विघ्न भी नहीं डालते और ना दूसरों का परचिंतन करते हैं, और जो करते हैं वो कहीं ना कहीं इस त्रिकालदर्शी स्टेज से नीचे उतरे होते हैं और अपने को उस समय पार्ट से पहचान बनाकर दूसरों को जज कर रहे होते हैं। तो खुद को त्रिकालदर्शी की स्टेज में रखना है, ड्रामा की पहचान से कभी भी अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं बनानी है। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं पुराने संस्कार परिवर्तन कर संस्कार मिलन की रास करो। इसमें बाबा ने कहा कि आप सभी बच्चों का वह ब्राह्मण जन्म मर्जीवा जन्म है, यह ब्राह्मण जीवन मर्जीवा जन्म है। मर्जीवा बनना अर्थात अपनी देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मर जाना, यानी पहले फिजिकल पुरानी सारी आइडेंटिटी खत्म करके, है ना, हमको नए ज्ञान की आइडेंटिटी बनानी है। फिर जैसे कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ भी पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे और कोई के थे, हमारे नहीं। जैसे ब्राह्मण गंदी चीज को नहीं छूते हैं, वैसे पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है। तो पार्ट में पुराने संस्कार भले ही अटैक करे, माया बार बार आए, लेकिन मैं आत्मा जब ब्राह्मण बन गई तो मैं उन पुराने संस्कारों को कभी अपना नहीं कहूंगी। वो पुराने थे तो वो पार्ट के थे, पार्ट का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं आत्मा इनसे मुक्त हूँ। तो जैसे कोई ब्राह्मण अपवित्र चीज को नहीं छूते, वैसे हम भी अपने या दूसरों के अपवित्र संस्कारों को, संकल्पों को, स्वभाव संस्कार को टच ना करें, है ना, क्योंकि वो पार्ट के हैं, रियल आत्मा के नहीं है। आत्मा का सत्य तो जो है वो बाबा ने हमें बताया है, तो उस स्मृति से हम अपने आप को सदा न्यारे रख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।